23 फरवरी 2025 को करनाल इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों का एक एंट्रेंस टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक के जो बच्चे हैं उनकी एडमिशन्स के लिए टेस्ट होगा। कोरोना के दौरान जिस तरह से जो पेरेंट्स वो परेशान हैं कि उनका बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, पढ़ाई के साथ साथ वो विभिन्न तरह की जो सोशल साइट्स हैं उन पर लगा रहता है, और यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे को लेकर आएंगे तो वो मोबाइल का प्रयोग नहीं कर पाएगा। सर ने जैसा बताया कि सर अगर बच्चा मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा तो वो अपने माँ बाप से कैसे संपर्क करेगा, क्योंकि उसका पेरेंट्स चाहता है कि अपने बच्चे से वो बातचीत करे, तो उसकी क्या व्यवस्था आपके लिए आपने की है? हफ्ते में एक बार 40 मिनट तक अपने पेरेंट्स से बात करने की परमिशन होती है। करनाल इंटरनेशनल स्कूल के बीच में हम बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं। किसी किस्म के मोबाइल फ़ोन्स, किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो यहाँ पे परमिटेड नहीं है। और अगर मैं हॉस्टल की बात करता हूँ तो हमारे एयर कंडीशन हॉस्टल्स हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं। उसके अलावा बच्चों को एक अच्छा सात्विक गुणवत्ता से भरपूर न्यूट्रिशियस फूड जो है वो बच्चे के लिए उसको देने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही हाईली प्रोफेशनल कंपनी है जो हमारी मेस को और हमारे हॉस्टल्स को मैनेज करती है। में जो हमारे डे बोर्डिंग के बेटे बेटियां, ये को एजुकेशन स्कूल है। बेटे बेटियों के लिए डे बोर्डिंग में सिर्फ, जैसे मैंने बोला, बोर्डिंग हमारा बॉयज़ का है, डे बोर्डिंग में बेटियों के लिए भी यहाँ पे ये को एजुकेशन स्कूल है। तो उसके में बच्चों को इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाते हैं कि बच्चे की सीबीएसई के साथ साथ में उसके कंपटीशन के लिए उसकी ओलंपियाड्स की तैयारी साथ में करवाई जाती है। बच्चे के होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाते हैं ताकि बच्चा जब वापस घर में जाए तो वो सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करे, ना कि किसी ट्यूशन में उसको जाना पड़े। तो किसी किस्म की ट्यूशन की हमारे डे बोर्डिंग के बच्चे को ज़रूरत नहीं रहती है। और उसके साथ साथ में जो हमारे नीट है, जेई मेंस और एडवांस है, और प्लस यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन और एसएसबी जिनको आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, उसकी सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पे हमारे पास में है। और बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए हम यहाँ पे तैयार कराते हैं। सीबीएसई स्टडीज़ के साथ साथ में बच्चों को कोडिंग की क्लासेस हम बच्चों को साथ में कोडिंग सिखाते हैं यहाँ पे। और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमारा 23 एकड़ का कैंपस है जिसके अंदर बच्चों के लिए फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, इन सब किस्म की गेम्स की भी फैसिलिटी। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन सीखे, भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहे, और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें वो अव्वल आ सके, तो करनाल इंटरनेशनल स्कूल की तरफ आप आइए। अपने बच्चे को यहाँ पर जो 23 फरवरी को इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसमें आप लेके आइए। अगर आपका बच्चा इसमें सफल होता है तो उसके बाद उसका जो अच्छा करियर है वो शुरू होगा। इस 23 फरवरी को क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, किस तरह से ये टेस्ट कंडक्ट होगा, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे इस स्कूल के, करनाल इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन कर्नल अरुण दत्ता। सीधा उन्हीं से जानते हैं कि क्या होने वाला है 23 फरवरी को। सर नमस्ते। नमस्ते, जय हिंद। 23 फरवरी 2025 को करनाल इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों का एक एंट्रेंस टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक के जो बच्चे हैं उनकी एडमिशन्स के लिए टेस्ट होगा। और करनाल इंटरनेशनल स्कूल एक डे बोर्डिंग कम रेजिडेंशियल स्कूल है। इसमें हमारे पास में डे बोर्डिंग में भी बच्चे आते हैं जो सुबह आते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। और इसके साथ साथ में हमारे पास में बोर्डिंग स्कूल है, वो सिर्फ बॉयज़ के लिए है, और उसमें क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो इसमें रहते हैं। तो ये एंट्रेंस टेस्ट के दौरान हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, उसके लिए हमें ये एंट्रेंस टेस्ट करना पड़ रहा है। और 1:30 बजे ये टेस्ट शुरू होगा। और इसके साथ साथ में करनाल इंटरनेशनल स्कूल में एक हम इस मोटिव के साथ में चलते हैं कि हमारे पास में जो भी बच्चा आए वो एक करियर, उसके लिए यहाँ से करियर के साथ में वो स्कूल से बच्चा वापस जाए। तो इसलिए बच्चों को हम क्लास 6 से ही एक कॉम्पिटिटिव जो एक स्पिरिट होती है वो उसमें क्रिएट करनी शुरू करते हैं। क्योंकि हमारा मानना ये है कि कैच देम यंग। बच्चे को जितना जल्दी हम करियर की तरफ एक उसका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसके बीच में क्रिएट करेंगे, बच्चा उतना ही तनाव मुक्त होकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और सक्सेसफुली उसमें से निकलेगा।
दूसरा इशू आजकल ये रहता है कि एक सोशल मीडिया का बच्चों के ऊपर एक नेगेटिव जो प्रभाव है। करनाल इंटरनेशनल स्कूल के बीच में हम बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं। किसी किस्म के मोबाइल फ़ोन्स, किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो यहाँ पे परमिटेड नहीं है। और अगर मैं हॉस्टल की बात करता हूँ तो हमारे एयर कंडीशन हॉस्टल्स हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं। उसके अलावा बच्चों को एक अच्छा सात्विक गुणवत्ता से भरपूर न्यूट्रिशियस फूड जो है वो बच्चे के लिए उसको देने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही हाईली प्रोफेशनल कंपनी है जो हमारी मेस को और हमारे हॉस्टल्स को मैनेज करती है। और बच्चों को हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट, उसके बाद में मिड मॉर्निंग लंच, उसके बाद में इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर, और डिनर के बाद में रात को बच्चों को गरम गरम दूध, ये इस किस्म का एक पौष्टिक आहार जो है वो बच्चों को दिया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे डे बोर्डिंग के बच्चे हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो सुबह आते हैं शाम को उनको जाना होता है, तो उनके लिए भी यहाँ पे लंच की फैसिलिटी जो है वो उनको भी रहती है। जो बच्चे लंच लेना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन रहती है, अपने घर से ले आए, नहीं तो स्कूल की तरफ से भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जी जी। सर ने एक बड़ी बात यहाँ पर बताई है, क्योंकि कोरोना के दौरान जिस तरह से जो पेरेंट्स वो परेशान हैं कि उनका बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, पढ़ाई के साथ साथ वो विभिन्न तरह की जो सोशल साइट्स हैं उन पर लगा रहता है, और यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे को लेकर आएंगे तो वो मोबाइल का प्रयोग नहीं कर पाएगा। सर ने जैसा बताया कि सर अगर बच्चा मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा तो वो अपने माँ बाप से कैसे संपर्क करेगा, क्योंकि उसका पेरेंट्स चाहता है कि अपने बच्चे से वो बातचीत करे, तो उसकी क्या व्यवस्था आपके लिए आपने की है? जो बच्चे हमारे पास में हॉस्टल में रहते हैं, हमारे पास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीफोन नेटवर्क है। उसमें हर एक बच्चे को हफ्ते में एक बार 40 मिनट तक अपने पेरेंट्स से बात करने की परमिशन होती है, और वो फैसिलिटी हम बच्चे को अपने आप हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे हमारे डे बोर्डिंग में आते हैं, बसेस में आते हैं, ड्राइवर कंडक्टर्स के पास में फ़ोन होते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके मोबाइल नंबर्स पेरेंट्स के साथ हमेशा रहते हैं। किसी किस्म की इमरजेंसी के बीच में अगर पेरेंट्स को हमें कांटेक्ट करना है तो हमारा नेटवर्क पेरेंट्स के साथ में बिल्कुल रहता है। ये सिर्फ बच्चों से हम मोबाइल फ़ोन उनको परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को किसी भी किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अप्लाई करना है तो उसके लिए इंटरनेट की पूरी व्यवस्था स्कूल की तरफ से उनको पूरी की पूरी हेल्प की जाती है। वो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसके साथ साथ में जो हमारे डे बोर्डिंग के बेटे बेटियां, ये को एजुकेशन स्कूल है। बेटे बेटियों के लिए डे बोर्डिंग में सिर्फ, जैसे मैंने बोला, बोर्डिंग हमारा बॉयज़ का है, डे बोर्डिंग में बेटियों के लिए भी यहाँ पे ये को एजुकेशन स्कूल है। तो उसके में बच्चों को इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाते हैं कि बच्चे की सीबीएसई के साथ साथ में उसके कंपटीशन के लिए उसकी ओलंपियाड्स की तैयारी साथ में करवाई जाती है। बच्चे के होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाते हैं, ताकि बच्चा जब वापस घर में जाए तो वो सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करे, ना कि किसी ट्यूशन में उसको जाना पड़े। तो किसी किस्म की ट्यूशन की हमारे डे बोर्डिंग के बच्चे को ज़रूरत नहीं रहती है। और उसके साथ साथ में जो हमारे नीट है, जेई मेंस और एडवांस है, और प्लस यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन और एसएसबी जिनको आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, उसकी सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पे हमारे पास में है। और बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए हम यहाँ पे तैयार कराते हैं। फैकल्टी जो हमारे पास में है वो एक्स IITians हैं, NITians हैं, और बहुत हाई लेवल की फैकल्टी जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती है। तो इस तरीके से हमारा एम ये है कि बच्चे को तनाव मुक्त रखते हुए कैच द चाइल्ड अर्ली, कैच देम यंग, एंड देन सिस्टमेटिक तरीके से उस बच्चे की तैयारी करवाई जाए, जाकि ताकि जिस दिन उसको कंपटीशन में अपीयर होना है, द चाइल्ड शुड नॉट फील एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रेस अबाउट द एग्जाम्स। जी। माता पिता को काफ़ी फिक्र होता है कि उनका बच्चा जो है वो 10वीं के बाद किस फील्ड में जाए, वो कैसे उसको आगे लेकर के जाएं। क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है, क्या वो इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई सैनिक बनना चाहता है, अफसर बनना चाहता है। तो उसकी जो चिंता है, अगर आपका बच्चा 6ठी क्लास में आ रहा है, 5वीं क्लास का वो एग्ज़ाम देगा, तो आप उसका एंट्रेंस के लिए यहाँ पर लेकर आइए। यदि वो कामयाब होता है तो उसका यहाँ पर एडमिशन होगा। और फैसिलिटीज़ के बारे में आपको सर ने बताया कि किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, वो उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर आप प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, बच्चों को जब हम शिक्षा कर देते हैं तो शिक्षा जो है वो एक शब्दों की शिक्षा ही नहीं है,
अक्षर ज्ञान ही नहीं है, उस बच्चे को हमें रियल सेंस में उसको एजुकेट करना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बच्चे के संस्कारों के ऊपर भी काम करें, शिक्षा के साथ साथ में उस पे संस्कार हम क्रिएट करें। संस्कारों के बारे में बच्चों के यहाँ पे रेगुलर हवन होते हैं। महीने के एंड के अंदर जितने भी बर्थडे बॉयज़ और रहते हैं उन सब के लिए हम एक हवन करते हैं, जिसमें बच्चों को आशीर्वाद समारोह हम बोलते हैं। तो बच्चों को संस्कारों के साथ ओत-प्रोत करना, ये भी शिक्षा संस्थान की ज़िम्मेवारी है, ये हमारी ज़िम्मेवारी है। इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर लैब्स, लैंग्वेज लैब्स, उसके अलावा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री लैब्स, सारी की सारी किस्म की लैब्स जो हैं हमारे पास में है। बच्चों को अपने सीबीएसई स्टडीज़ के साथ-साथ में बच्चों को कोडिंग की क्लासेस हम बच्चों को साथ में कोडिंग सिखाते हैं यहाँ पे। और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमारा 23 एकड़ का कैंपस है, जिसके अंदर बच्चों के लिए फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, इन सब किस्म की गेम्स की भी फैसिलिटीज़। और हम इंश्योर करते हैं कि हमारे जो डे बोर्डिंग के बच्चे भी आते हैं, हम उनको यहाँ पे खेलने का प्रॉपर एक मौका दें, ताकि बच्चों को कम से कम 40 मिनट के लिए हम बच्चों को खेलने के लिए भी उनका हम यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो जो एक मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो शिक्षा और संस्कार, और हमारा विज़न भी ये है कि बच्चों में एक एंशिएंट विज़डम के साथ साथ में मॉडर्न साइंटिफिक टेम्परामेंट हमने बच्चों में क्रिएट करना है। तो इस विज़न के साथ हम बच्चों के प्रति समर्पित भाव से यहाँ पे काम करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे हमारे पास में बेटे बेटियाँ यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे, स्कूल के बीच में आएंगे, हम उन सब बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से उनकी देखभाल कर पाएंगे। और जब वो यहाँ से स्कूल से जाएं तो मेरे को पूरा भरोसा है कि वो सब बच्चे जो हैं यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटीज़ और नेशनल डिफेंस एकेडमी, इस तरीके के करियर बना के यहाँ से वो निकलेंगे। जी सर, जो हमारी वीडियो ये माता पिता देखेंगे तो वो कैसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, कैसे वो करनाल से यहाँ पर आ सकते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। ये स्कूल जो है, ये जो करनाल एयरपोर्ट है उससे तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, सुबरी रोड के ऊपर कुंजपुरा में स्थित है। बाकी हमारे टेलीफ़ोन नंबर्स वगैरह जो है वो सारे के सारे आपको साथ में मिल जाएंगे। टेलीफ़ोन नंबर्स, हमारा स्कूल का वेबसाइट वगैरह, डिटेल्स वगैरह जो है वो सारी की सारी आपको साथ साथ में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्नल अरुण दत्ता जो यहाँ के चेयरमैन हैं, सैनिक स्कूल कुंजपुरा के प्रिंसिपल रह चुके हैं, और भी कई जगह पर, क्योंकि एक अफसर की तरह वो काम करते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनका शेड्यूल रहता है कि वो सुबह किस समय उठते हैं, दिन में उनका क्या शेड्यूल रहता है, रात को किस समय सोते हैं। सभी तरह की फैसिलिटीज, खाने को लेकर विभिन्न तरह की यहाँ पर 5 तरह के मील बताए गए हैं कि 5 टाइम का उनको बच्चों को खाना दिया जाता है। और भी किस तरह से यहाँ पर आईआईटी, जेई, विभिन्न तरह की जो एनडीए को लेकर के जो बच्चे एनडीए में जाना चाहते हैं, जो नीट करना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह से यहाँ पर 6ठी क्लास से ही तैयारी शुरू करवा दी जाती है। तो आप भी, अगर आपका बच्चा 6th क्लास में है, आने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर एंट्रेंस जरूर दिलाएं ताकि वो बच्चा इस स्कूल का हिस्सा बन सके। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।